समस्त भक्तजनों को श्री निर्जला एकादशी की बहुत बहुत बधाई है। बधाई है। सारी ही तिथियां पावन हैं, लेकिन कुछ तिथियां अधिक महिमावंत हैं। उनमें आज की एकादशी भी बहुत दिव्य है। सब जानते ही हैं, कथा बड़ी प्रसिद्ध है। स्वयं श्री कृष्ण पांडवों को एकादशी व्रत की महिमा सुना रहे थे और सब पांडव, कुंती बुआ, देवी द्रौपदी, देवी सुभद्रा, सब एकादशी व्रत का पालन करते ही थे। तो हम कह रहे थे कि कलयुग में बहुत छूट है। कलयुग में विधि का पालन नहीं करते हैं तो भी प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो द्वापर युग था, त्रेता युग, सतयुग, इन सब युगियों में विधि प्रधान है। तो इसका अर्थ ये नहीं मान लेना चाहिए कि भीमसेन कोई एकादशी के दिन अन्न लेते थे या चावल पाते थे। ऐसा नहीं था। लेते वो फलाहार ही थे, लेकिन उस काल में, उस युग में मुख में कुछ भी डाल लेना व्रत के दिन, यहां तक कि जल भी ले लेना, ये व्रत में कमी माना जाता था। ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि कोई भीमसेन अन्न ले लेते थे। अन्न तो नहीं लेते थे, लेकिन वो निराहार नहीं रह पाते थे। क्यों नहीं रह पाते थे? कि उनके पेट में वृक नाम की अग्नि थी। जठराग्नि तो हमारे आपके सभी के पेट में होती है। जठराग्नि किसको कहते हैं? जो भोजन को पचाती है। वो अग्नि हमारे आपके सब किसी के पेट में होती है। और भगवान की लीला देखिए कि वो अग्नि शरीर को नहीं जलाती, भोजन को ऊर्जा के रूप में, रक्त के रूप में, धातु के रूप में पलट देती है। लेकिन आज डॉक्टर भी, वैज्ञानिक भी कहते हैं कि पेट के भीतर जो जठराग्नि होती है, जो भोजन को पचाती है, वो कितनी तेज अग्नि होती है कि एक लोहे का ब्लेड को अगर वो जठराग्नि दी जाए, उतना ताप दिया जाए, तो लोहे का टुकड़ा भी पानी बन जाए। इतनी मनुष्य के उदर में जठराग्नि होती है। आप सोचिए, हम लोग दाल रोटी पाते हैं, प्रसाद पाते हैं, और वो दाल रोटी ऊर्जा बन जाती है, रक्त बन जाती है। क्या ये चमत्कार नहीं है? हम तो जाने किसको चमत्कार मानते हैं। ये शरीर भी चमत्कार है। वो जठराग्नि अन्न को ऊर्जा बना देती है, रक्त बना देती है। अभी कुछ नहीं खाया था तो शरीर ऐसा हो रहा था कि बस उठने बैठने लायक नहीं थे, और अभी कुछ पा लिए, शरीर में जान आ गई, काम करने लायक हो गए। तुरंत जठराग्नि ने जो हमने भोजन किया था उसको ऊर्जा बना के हमें दे दिया। दुनिया में ऐसी फैक्ट्री कहीं नहीं होगी जो तुरंत भोजन की ऊर्जा बना दे। तो जठराग्नि सबके पेट में होती है, लेकिन भीमसेन के उदर में एक विक नामक अग्नि और थी। इसलिए उनका एक नाम व्रकोदर था। व्रकोदर, वो वृक नाम की जो अग्नि थी, वो बहुत जल्दी ही भोजन को पचा देती थी। तो उस अग्नि के कारण वो कितना भी पाले, थोड़ी देर में भूखे, सब खत्म।
तो इसलिए भीमसेन बहुत आहार करते थे, लेकिन उनका बहुत आहार करना और बहुत आहार लेके बहुत हष्टपुष्ट शरीर होना, ये कोई दूसरों को सताने के लिए नहीं था, ये दुष्टों के विनाश के लिए था और साधु वैष्णवों संतों की रक्षा के लिए था। यदि उनके शरीर में इतनी ताकत न होती तो देवी द्रौपदी के अपमान का बदला वो कैसे लेते। उसी समय उन्होंने प्रण कर लिया था। दुर्योधन अपनी जंघा पीट रहा था और दुशासन से कह रहा था, इसको निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बिठा दे। तब अपनी भुजाओं को पटकते हुए भीमसेन ने प्रतिज्ञा की थी कि इस दुर्योधन की जंघा को तोड़ूंगा मैं। और जिन हाथों से, भुजाओं से दुशासन ने द्रौपदी देवी का वस्त्र खींचा था, प्रतिज्ञा कर ली थी कि ये दोनों भुजा उखाड़ूंगा। देवी द्रौपदी के केश खींचे थे दुशासन ने। देवी द्रौपदी ने केश नहीं बांधे थे। प्रण किया था कि दुशासन की छाती के रक्त से सिर धोऊंगी, तब तक केश नहीं बांधूंगी अपने। तो भीमसेन ने ये सब प्रतिज्ञा पूरी की थी। देवी द्रौपदी के अपमान का बदला लिया था। जरासंध जैसे आतंकवादी को किसने मारा था? भीमसेन महाराज ने ही मारा था। तो वो जो बहुत अधिक भोजन करते थे और बहुत अधिक भोजन करने के कारण उनका पूरा वर्णन है महाभारत में कि कितना भोजन अकेले कर लेते थे। एक गांव जितना भोजन करे उतना भोजन वो अकेले कर लेते थे। लेकिन वो इतना भोजन करना और इतना शरीर को हष्टपुष्ट रखना, चट्टान जैसा, एक बड़े पर्वत के जैसा भीमसेन का शरीर था, लेकिन वो उनका बल दुष्टों के संहार में काम आया। तो और सब व्रत रखते थे पर भीमसेन भूखे नहीं रह पाते थे। क्यों? क्योंकि जो विरक नाम की अग्नि थी, यदि वो भोजन उसको न दें तो वो विरक नाम की अग्नि उनके शरीर को खाने लग जाएगी। तो कैसे होगा फिर? तो भगवान जब जब एकादशी का महत्व सुनाते थे तो भीमसेन मुंह नीचा कर लेते थे, बहुत दुखी हो जाते कि ठाकुर जी तो हमारे प्राण सर्वस्व हैं, यही एकादशी की महिमा सुना रहे हैं, हम ऐसे हैं कि एकादशी नहीं रख पाते और सब रखते हैं। कुंती बुआ भी कहती थी, बेटा सब एकादशी रखा करो, पर नहीं रख पाते थे भीमसेन। तब एक दिन सीधा भगवान से ही कहा, प्रभु मुझे बहुत अपराध का बोध होता है, आप अपने मुख से एकादशी की महिमा गाते हो, इससे ज्यादा तो और क्या होगा। ठाकुर जी खुद एकादशी की महिमा सुना रहे हैं, और किसी व्रत की महिमा भगवान ने नहीं गाई है, एकादशी की गाई है। चूंकि एकादशी व्रत का प्राकट्य भगवान के श्रीअंग से हुआ है। आप सबने कथा सुनी होगी, जब साक्षात पाप रूप एक दैत्य पृथ्वी में प्रकट हो गया और सारी सृष्टि के अंत का कारण बन रहा था। न देवता पार पा रहे थे, न दैत्य पार पा रहे थे, ऐसा असुर पैदा हो गया था। ब्रह्मा जी, शंकर जी भी कमजोर पड़ रहे थे उस दैत्य के आगे। तब देवताओं ने भगवान को प्रार्थना की थी, प्रभु इस दैत्य का संहार करो। तब स्वयं वैकुंठाधिपति नारायण उस पापासुर से, नरकासुर से लड़ने को चले, लेकिन प्रभु की लीला, परास्त नहीं कर पाए उसको। प्रभु को पसीना आ गया, थक गए भगवान, लीला प्रभु की, उस असुर को पराजित नहीं कर पाए। लड़ते लड़ते हजारों बरस तक युद्ध हुआ, भगवान थक गए तो युद्ध को छोड़ के एक गुफा में जाकर के भगवान ने विश्राम किया। आज भी बद्रीनाथ जाइए आप, तो बद्रीनाथ जी आने को होते हैं तो लगभग
8-10 किलोमीटर लगभग होगा पहले एकादशी प्राकट्य स्थल पड़ता है, दर्शन करना चाहिए। वहां एकादशी महारानी प्रकट हुई है, वो गुफा है आज भी जहां भगवान जाके शयन किए। बद्रीनाथ जी के रास्ते में ही है, पहले पड़ जाती है गुफा। थोड़ा पथरीला रास्ता है, जाना पड़ता है, पर दर्शन होता है वहां। तो भगवान वहां गोपनीय स्थान पर जाकर के लेट गए। वो असुर ढूंढता रह गया, कहां गए भगवान, मिले नहीं। तब ढूंढते ढूंढते पहुंच गए उस गुफा में। भगवान पीतांबर ओढ़ के लेटे थे और उस असुर ने सोते हुए भगवान का वध करना चाहा। जैसे वध करना चाहा भगवान का, भगवान तो सो रहे थे। उसी समय अब प्रभु को एकादशी महारानी प्रकट करनी है, इसलिए लीला हो रही है। भगवान के संकल्प से सारी सृष्टि बनती है, तो वो असुर को नहीं मार सकते क्या, पर एकादशी देवी को प्रकट करना है। भगवान लेटे रहे, उस असुर ने खड़ग उठा ली मारने को। तभी भगवान के 11 अंगों से, 5 कर्मेंद्रियों से, 5 ज्ञानेंद्रियों से, 11वें हृदय से, मन से एक प्रकाश निकला और 11 अंगों से वह प्रकाश निकल करके पुंजीभूत हो गया, एक हो गया। और उस प्रकाश से एक देवी प्रकट हो गई और उस देवी ने उस असुर को मार डाला। और जैसे उस असुर को मारा, देवता लोग तो पुष्पवृष्टि करने लगे, जय जयकार करने लगे, प्रसन्न हो गए। जब जय जयकार हुई तब भगवान की निद्रा भंग हुई। देखा सब देवता प्रकट हुए और देखा एक दिव्य कोई देवी खड़ी है। भगवान ने देवी से पूछा, देवताओं से पूछा, ये कौन है? और देखा असुर भी मरा पड़ा है। तो इस भयानक असुर को किसने मारा? ये देवी कौन है? तब उस देवी ने कहा, महाराज मेरा आपके श्री अंग से ही प्राकट्य हुआ है। देवताओं ने कहा, इसी देवी ने इस दैत्य को मारा है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। अरे देवी, क्या कहना, इतने भारी असुर को मार दिया जिसके आगे सारे देवता निर्बल हो रहे थे। तो अब मैं तुम्हारा नामकरण करूंगा। कौन दिन प्रकट हुई थी वो देवी? मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को। मार्गशीर्ष अघन का महीना जिसे कहते हैं, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को प्रकट हुई थी। भगवान बोले, 11 को प्रकट हुई हो तुम, तो तुम्हारा नाम एकादशी होगा।